अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, हम इंटर पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। बेटा इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें बेटा, और ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट, इससे पहले इस एक्सरसाइज के जो हमने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में जो बेटा इसके हमने 4 तक जो है क्वेश्चन हल किए थे बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें बेटा, डिफरेंशिएट, ठीक है जी, अब डिफरेंशिएट करना है साइन ए को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। देखिए बेटा, अगर हमारे पास होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मीन सिंगल वेरिएबल सिंगल पावर में, तो वो तो आपके पास आम डेरिवेटिव है बेटा, उसी के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन बेटा अगर विद रिस्पेक्ट टू अदर देन कोई वेरिएबल आ जाए, उसको पावर हो, कॉस हो, एक्स के +1 हो, 2x हो, 3x हो, तो हमने देखा था बेटा फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चेन रूल। ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई वेरिएबल सिंगल पावर में हो, थीटा हो, एक्स हो, कुछ भी हो बेटा, तो वो तो सिंगल आर्म डेरिवेटिव है बेटा। ठीक है, अगर आपके पास उसके अलावा कोई टर्म आ जाए तो बेटा फिर ये चेन रूल से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटा हम हल करेंगे। तो चेन रूल में आपके पास क्या करेंगे बेटा, देखिए दो आपके पास फंक्शन है, पहले दोनों को क्या करने हम लेट कर लेते हैं बेटा। हम इसका फर्स्ट पार्ट हल करें बेटा, y को हम किसके इक्वल लेट करते हैं बेटा, साइन x के, और दूसरा वेरिएबल है बेटा उसको हम क्या रख लेते हैं, u, वो हमारे पास इक्वल होगा कॉट x के। आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं बेटा, y u t भी रख सकते हैं, आप थीटा भी रख सकते हैं। देखिए अब आपने साइन का डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू कॉट x, ठीक है। अगर इधर से देखें तो y का विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, u, तो ये भी आप लिख लें ताकि आपको याद रहे, dy/du, ये हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना। ठीक हो गया जनाब। अब देखिए बेटा, अब जो y का लेंगे किसके रिस्पेक्ट लेंगे, जो सीधे हाथ पे वेरिएबल है वो कौन है बेटा, x। इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, x के। जो राइट साइड पे सीधे हाथ पे जो वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है बेटा, उसी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ले बेटा y का हम लेंगे, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, ये हमारे पास हो जाएगा d/dx, दिस इज साइन x। तो बेटा ये आपके पास dy/dx आ गया बेटा। साइन x का डेरिवेटिव बड़ा सिंपल बेटा, cos x होता है, एंगल x है बेटा, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह फिर बेटा u का भी विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम, u का भी विद रिस्पेक्ट टू x लें बेटा, d/dx, और यहां बेटा आपके पास है cot x। ठीक है बेटा, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोसेकेंट स्क्वायर x। फर्दर अब अगर इसका वेरिएबल देखें या एंगल, तो एंगल x है बेटा, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, वो नहीं लिखेंगे आप। तो देखिए बेटा y का भी हमने डेरिवेटिव ले लिया और u का भी डेरिवेटिव हमने ले लिया बेटा। हमने क्या मालूम करना है, dy/dx। तो ये चेन रूल से मिलेगा बेटा, इन दोनों को मिलाएंगे और एक जंजीर बनेगी, कनेक्ट करेंगे बेटा दोनों को। तो आप यहां लिख लें बेटा, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। बेटा चेन रूल में आप सबसे पहले ये चीज लिखा करें जो आपने मालूम करनी है, हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है dy/du। ठीक है बेटा, देखें अब आप ऐसे दो लाइनें लगाएं, पहले ऊपर जो वेरिएबल है वो dy है, जो भी टर्म है dy लिख देंगे, और इसमें बेटा नीचे वाली, ठीक है। अब यहां और यहां और d उसके साथ आएगा बेटा, जो तीसरा वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, u आपने लिया है ना, बल्कि x बेटा, क्योंकि dy/du तो आपने फाइंड आउट करना है। इधर आप देखें y भी आ गया और आपके पास u भी आ गया, और तीसरा वेरिएबल हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ, dx, और इधर भी क्या आ जाएगा, dx। तो बेटा चेन रूल बना, जो चीज आप अपर टर्म में है वो यहां लिख रहे हैं न्यूमरेटर, इधर आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर, इधर जो तीसरा वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चेन रूल में 3 वेरिएबल बेटा आपके इस्तेमाल होते हैं। तो तीसरे से आप यहाँ क्रॉस, अगर थीटा होता तो डी थीटा, टी होता तो फिर डी टी और डी टी। ये हमने 2.4 में बेटा किया भी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें बेटा, तो ये हमारे पास dy/du एज इट इज रहेगा बेटा। हमारे पास dy/dx की वैल्यू मौजूद है बेटा, dy/dx किसके इक्वल है बेटा, आपके पास cos x, dy/dx दिस इज cos x मल्टीप्लाई बेटा dx/du, ये हमने निकाला है du/dx, du/dx।
जब आप dx ओवर du निकालेंगे तो बेटा इसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर cos सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा क्या होगा, 1 ऊपर लिख देंगे और ये टर्म कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनली हम आंसर की तरफ जा रहे हैं बेटा, dy ओवर du, तो ये हमारे पास हो जाएगा -cos x और इधर आपके पास आ जाएगा बेटा cos सेकेंड स्क्वायर x। अब cos सेकेंड स्क्वायर x किसका रेसिप्रोकल है बेटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं cos सेकेंड स्क्वायर x, तो हम इसको लिख देंगे 1 ओवर साइन स्क्वायर x। तो ये dy ओवर du माइनस कॉस x एज इट इज, इसको जब बेटा ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x ओवर 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया cos x साइन स्क्वायर x। ठीक है बेटा, इस बिल्कुल इसी तरह इसका क्या है बेटा, सेकंड पार्ट है, उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। पहला आपके पास क्या है, पहला फंक्शन वो हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, और दूसरे को हम क्या रखेंगे बेटा, u, वो हमारे पास है cos 4x। वेरिएबल बेटा आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको y रख लें, इसको थीटा रख लें, इसको आप t रख लें, सब ठीक है। तो अब आपने देखें बेटा, आपने डेरिवेटिव लेना साइन का विद रिस्पेक्ट टू cos, साइन स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। तो अब यहां से देखें लेफ्ट साइड से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आप लिख लें, जो हमने फाइंड करना है dy ओवर du आपने फाइंड करना है। अब साफ जाहिर है, जो आपके पास इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, u का भी विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हमने पहले लिया, जो राइट साइड पे वेरिएबल है बेटा उसके रिस्पेक्ट लिया जाएगा। तो यहां आपके पास देखें dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx साइन स्क्वायर x, दिस इज dy ओवर dx। पावर रूल लगेगा बेटा, पावर कहां आ जाएगी, स्टार्ट में साइन की पावर 2 है, एक माइनस करेंगे साइन x बच जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे बेस का और बेस इसमें क्या है बेटा, साइन x। नाउ dy ओवर dx, दिस इज 2 साइन x और साइन x का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास होगा cos x। तो ये आपका आंसर आ गया, dy ओवर dx, दिस इज 2 साइन x cos x। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से आप u का भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, जो बेटा राइट साइड पे होता है ना, सीधे हाथ पे जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं cos 4x। अगेन बेटा इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे पावर रूल, पावर इसकी 4 है ना बेटा, तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक हम कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बेटा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करें, 3 बच जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे बेस का और बेस इसकी क्या बेटा आपके पास cos x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास du ओवर dx 4 cos क्यूब x और cos x का डेरिवेटिव बेटा हमारे पास होता है माइनस साइन x। दिस इज du ओवर dx, माइनस स्टार्ट में लें बेटा 4, साइन को पहले लिख लें साइन x, फिर आपके पास cos 3x। ले जी, दोनों डेरिवेटिव हमने फाइंड कर ली है। अब चेन रूल से इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। यहां हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। ठीक है बेटा, चेन रूल देखें, आपने फाइंड क्या करना है, dy ओवर du। तो इधर आपके पास dy, इधर क्या आ जाएगा du, ये अपर ये लोअर टर्म, इधर बेटा तीसरा वेरिएबल के साथ dx और इधर भी dx आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे dy ओवर du। पहले आपके पास dy ओवर dx, तो बेटा dy ओवर dx की वैल्यू क्या हमारे पास 2 sin x cos x। फिर बेटा dx ओवर du, ये हमारे पास है du ओवर dx। अगर आपने dx ओवर du की वैल्यू लिखनी है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसके डिनोमिनेटर में बटे में क्या होगा बेटा 1, तो 1 ऊपर लिख दें बेटा, नीचे आपके पास आ जाएगा -4 sin x cos क्यूब x। ठीक है बेटा, ये 3 है आपके पास cos क्यूब x। तो ये जी आपके पास आ गया। अब हमने फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे बेटा, dy ओवर du, तो मल्टीप्लाई करें बेटा 1 से, तो ऊपर क्या आएगा आपके पास 2 sin x
cos x, और इधर आपके पास आ जाएगा -4 sin x cos क्यूब x। ठीक है बेटा, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। देखें बेटा, ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो -2 आ गया। sin x से sin x चला गया बेटा, cos से एक पावर, आप ऊपर तो 1 बच जाएगा, cos एक पावर बेटा कटेगी तो cos की पावर कितनी रह जाएगी आपके पास 3 थी बेटा, अब कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। नाउ dy ओवर dx -1/2 अलग लिख लें बेटा, और 1 ओवर cos स्क्वायर x अलग लिख लें। अब आपको पता है कि 1 ओवर cos स्क्वायर x बेटा 1 ओवर cos सेकेंड के बराबर होता है, ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। तो दोनों पे हमें चेन रूल लगाना पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट देखें बेटा, tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अगर ये बेटा इसके इक्वल हो तो हमने साबित करना है जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आएगा -1 के। ठीक है, तो आइए बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan y इंटू 1 प्लस tan x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ठीक है बेटा, अब एक तो ये है कि बेटा आप बोथ साइड डेरिवेटिव ले लें और फार्मूला लगा दें क्वेश्चन रूल का, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बेटा। इसको हम इजी बनाते बेटा, इधर सिर्फ आप y वाली वैल्यू रखें, मीन tan y 1 माइनस tan x आपके पास एज इट इज, ये 1 प्लस tan x उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट ईयर में हमने tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा था बेटा, वो इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है जी, तो उस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं बेटा। अब ये देखें किस एंगल पे tan जो वैल्यू 1 देते हैं। ठीक है बेटा, आपको याद होगा 45 पे देता है बेटा, लेकिन रेडियन में लिखेंगे बेटा तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan π/4, ताकि फार्मूला कंप्लीट हो सके बेटा। ठीक है, इसी तरह आप इस 1 की जगह लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में इधर 1 की जगह बेटा 1 ही होता है। अब यहां देखें कि इसके साथ कुछ नहीं है, तो बेटा हम 1 तो लिख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं 1 होगा, डेफिनेट 1 तो होगा ना बेटा वहां। इस 1 की जगह भी हम क्या लिख देते हैं tan π/4 और ये tan x एज इट इज। तो tan हमने यहां लिखे π/4 मतलब 1 की जगह बेटा, ताकि फार्मूला ये क्या हो गया बेटा कंप्लीट। अब फार्मूला हमारे पास क्या था बेटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और ये बेटा किसका फार्मूला था हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है बेटा, तो ये हमने इधर से साइड पहले tan अल्फा माइनस बीटा ऐसे होता है बेटा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो टोटल टर्म है इसको देखें मैच करें, tan अल्फा tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो फार्मूला ओपन है बेटा, इस वाइज क्या कर देंगे इसकी तरह इसको क्लोज कर देंगे। तो यहां आपके पास tan y बेटा tan लिखेंगे, पहला क्या एंगल अल्फा, अल्फा की जगह यहां क्या दिया हुआ है π/4। ठीक है, माइनस बीटा, बीटा की जगह इधर क्या है बेटा x। ठीक है, तो tan से tan दोनों तरफ समझे कैंसिल हो गया, ऐसे समझे बेटा। इस tan को उधर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, या यहीं से आप tan को खत्म कर दें बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस x। अभी हमने सिर्फ क्या किया बेटा, फार्मूला आपके पास मुकम्मल करके tan को यहां से खत्म किया बेटा, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया। तो आपने क्या मालूम करना है dy ओवर dx, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर d ओवर dx इंटू वाई। ठीक है जी, फिर इधर भी डेरिवेटिव लें बेटा d ओवर dx दिस इज π/4 माइनस x, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx π/4, और फिर इसी तरह बेटा x के साथ डेरिवेटिव क्या करेंगे अलग कर देंगे। अब π/4 बेटा ये डेफिनेटली कांस्टेंट है। ठीक है, 45 डिग्री समझे या पाई की वैल्यू 3.14 दर्ज करके देखें, तो बेटा ये π/4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ गया बेटा
-1 के, और यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये हमारा साबित हो गया। जी बेटा 7 को देखें, इफ y इज इक्वल टू 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x अप टू सो ऑन इन्फिनिटी है बेटा, और आपने प्रूफ करना है ये आपके पास इसके इक्वल होगा। तो बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम y लिख लेते हैं बेटा, ठीक है जी। y हमारे पास है 10x प्लस आपके पास 10x प्लस 10x और प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी तक। देखिए अब इसमें अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं बेटा, ये है 2y, ठीक है। अब हम देखें किस चीज का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 2y बनते हैं, ठीक है बेटा। तो देखें वो y स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो पावर पहले और पावर में से कम, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो 2y बनता है। यहां से हमें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि इसके बोथ साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर। देखिए बेटा 2y है ना, तो देखिए किस चीज का डेरिवेटिव 2y है, वो बेटा क्या होता है, y स्क्वायर का। तो पहला काम ये करेंगे, इसके दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बेटा, ठीक है। हम यहां लिख देंगे बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखें बेटा ये एक जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर लेने से सिर्फ एक स्क्वायर रूट खत्म हो गया बेटा। पहले 10 के ऊपर एक ही थी बेटा, वो खत्म हो गया आपके पास, प्लस ये वाली रहेगी बेटा, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, प्लस फिर हमारे पास 10x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। अब देखें ये y स्क्वायर आपके पास एज इट इज, 10x एज इट इज। अब इस सारी जो रकम है बेटा, ये जो हमारी, इस सारी की जगह हम क्या दर्ज कर सकते हैं बेटा, प्लस y। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि इधर तो 3 है आपके पास 10 है और यहाँ आपके पास 2 है। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास इन्फिनिटी तक है। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, एक और 10 लिखते हैं, एक एक स्क्वायर रूट डालते हैं, 10 लिख दें, या आप ऐसे समझे कि 10x का समंदर है बेटा, इन्फिनिटी है, तो उसमें से अगर आप एक 10x एक कतरा निकाल भी लें तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक 10 यहाँ निकाला है अभी भी स्टिल ये वैल्यू y के इक्वल होगी। अगर आप चाहें तो बेटा एक और 10 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब y वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें बेटा, y स्क्वायर माइनस y दिस इज इक्वल टू 10x। अब साफ जाहिर है बेटा dy ओवर dx लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से बोथ साइड बेटा डेरिवेटिव ले लें, dy ओवर dx y स्क्वायर माइनस 1 d ओवर dx इंटू 10x, ठीक है बेटा। अब देखिए दोनों का जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग कर दें। पहले हमारे पास आएगा d ओवर dx इंटू वाई स्क्वायर, डी ओवर dx वाई स्क्वायर माइनस d ओवर dx इंटू वाई। और बेटा 10x का डेरिवेटिव हमें पता है, आपने याद किया है, इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था बेटा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x। वाई स्क्वायर का लेंगे बेटा पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, फिर बेस, बेस इसकी y है बेटा, y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx। 1 नहीं होगा बेटा, y के रिस्पेक्ट 1 होना था, लेकिन ये तो विद रिस्पेक्ट टू x है। इसी तरह बेटा इसको भी आप एज इट इज लिख देंगे, dy ओवर dx करके बेटा सेकेंड स्क्वायर x। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx दिस इज सेकेंड स्क्वायर x। अब देखें बेटा दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, dy ओवर dx, इधर 2y बच जाएगा, इधर क्या बचेगा बेटा 1, और dy ओवर dx आप बाद में लिख लें बेटा, दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। देखें बेटा 2y माइनस 1 dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। आपने शो करना है बेटा, साबित करना है a dy ओवर dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0।
देखिए बेटा ये डेफिनेटली चेन रूल का आपके पास सवाल बनेगा बेटा। देखिए एक्स आपके पास डिपेंड थीटे पे है, वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटे पे, और वैसे भी नजर आ रहा है हमें 3 वेरिएबल है। अब यहां से देखें बेटा राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, थीटा, एक्स का हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसी तरह वाई राइट साइड पे देखें क्या है बेटा, थीटा, तो वाई का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे और फिर चेन रूल से दोनों को करेक्ट कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहले हम किसको देखते हैं बेटा, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा, इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, हमने इसका बेटा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, बोथ साइड बेटा इसका आपके पास डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या है बेटा, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी थीटा इंटू एक्स, एक कांस्टेंट है बेटा, कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा कॉस क्यूब थीटा, या बेटा आप कॉस थीटा होल की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब देखें x का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये 1 नहीं आएगा बेटा, डी एक्स ओवर डी थीटा हम लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि थीटा का थीटे के रिस्पेक्ट बेटा 1 होगा। इज इक्वल टू लगाएं बेटा, ए आपके पास एज इट इज, पावर लगाएंगे, पावर कहाँ आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक कम करें बेटा 3 - 1 थीटा, और फिर हम लेंगे बेटा बेस का डेरिवेटिव, इसकी बेस क्या है बेटा आपके पास, कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा, ए को बेटा ऐसे लिख लें, 3 में से 1 माइनस करें तो कॉस की पावर क्या हो जाएगी बेटा स्क्वायर, और कॉस थीटे का अगर हम डेरिवेटिव लें तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये फार्मूले भी बेटा देखे थे, डी ओवर डी थीटा, तो माइनस बेटा स्टार्ट में लिख लें 3। ठीक है, तो देखें ये जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इससे जो एक्सरसाइज का हमने स्टार्ट में लेक्चर लिया था, तो फार्मूले वहां से हमने ये किए हुए, तो आप एक दफा बेटा उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में से, ताकि ये फिर आपको आसान लगे। माइनस शुरू में आ जाएगा बेटा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो बेटा इसको जरा रीअरेंज कर लें, तरतीब लगा लें, -3a है, फिर बेटा आप साइन लिख लें, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कंप्लीट किया। अब बेटा हम y का डेरिवेटिव लेंगे, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास, b साइन क्यूब थीटा, तो y का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, डी वाई ओवर डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओवर डी थीटा साइन थीटा की पावर 3, या साइन क्यूब थीटा रहने दे जैसे हमने रहने दिया था, एक ही बात है बेटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा होल क्यूब सिमिलर, ये आपके पास आ जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी थीटा, बी ऐसे बेटा पावर कहाँ आ जाएगी स्टार्ट में, साइन की 3 में से एक पावर कम करेंगे, बाकी साइन स्क्वायर थीटा या साइन की पावर 2 रह जाएगी बेटा, और बेस इसमें क्या है बेटा साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा कॉस थीटा, दिस इज डी वाई ओवर डी थीटा 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब x का भी आ गया डेरिवेटिव और y का भी आ चुका है बेटा। अब हम इन दोनों को इकट्ठे करते हैं, मिलाते हैं यूजिंग चेन रूल। यूजिंग चेन रूल बेटा, अब आपने क्या मालूम करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो कैसे बताया बेटा, ऊपर डी वाई लिखें, इधर क्या लिख देंगे डी एक्स, और साफ जाहिर है तीसरा वेरिएबल क्या है बेटा थीटा, इधर भी डी थीटा। ठीक है ना, यहाँ पता लग रहा है। अब बेटा दोनों की वैल्यू दर्ज कर दें, पहले डी वाई ओवर डी एक्स लिखें बेटा, और उसके बाद आप ये वैल्यू लिखें, डी वाई ओवर डी थीटा क्या है बेटा 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, देखिए बेटा ये है डी एक्स ओवर डी थीटा, अगर हम डी थीटा ओवर डी एक्स करेंगे तो बेटा इसी की वैल्यू क्या करेंगे हम रिवर्स कर देंगे। आप यहां लिखना चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, या वैसे उल्टा दे बेटा उसको, तो ये हमारे पास क्या आएगी 1 ओवर -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ ये वैल्यू लिखे आपके पास -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें बेटा 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये साइन स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर से एक साइन चला गया, इसी तरह कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास बच गया dy/dx। ठीक है जी, अब देखिए बेटा ऊपर हमारे पास माइनस को स्टार्ट में लिख लें बेटा, ये आपके पास b है और ये हमारे पास क्या है a, b/a कांस्टेंट बचे। ऊपर हमारे पास क्या है साइन एक पावर बेटा रह गई थी, साइन थीटा ओवर आपके पास क्या बच गया है कॉस थीटा। ठीक है, साइन ओवर कॉस बेटा हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये इधर डिनोमिनेटर में बेटा इधर लेके आएंगे तो a dy/dx के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a dy/dx दिस इज इक्वल टू -b टेन थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि वहां बेटा इसको प्लस में इधर लेके आए हुए हैं, आप इसको इधर शिफ्ट कर लें, वो हमारे पास आ जाएगा a dy/dx, a dy/dx, ये टेन थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, a dy/dx ऐसे रहा, ये माइनस इधर आकर क्या हो गया प्लस b टेन थीटा, और यही हमने क्या करना था बेटा प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, फाइंड dy/dx मालूम करना है, x और y की वैल्यू गिवन है। देखिए बेटा x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, वैसे भी वेरिएबल 3 है। तो बेटा काफ़ी सारे आपके पास यहाँ से इशारे मौजूद है कि इसमें हम क्या लगाएंगे चेन रूल। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लगाया बेटा, पहले आप x का डेरिवेटिव लेंगे, x वाली वैल्यू लिख लें बेटा cos t प्लस आपके पास साइन t। तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू जो राइट साइड पे वेरिएबल है t, एक कांस्टेंट है बेटा बाहर आ जाएगा d/dt, इधर आपके पास cos t प्लस साइन t। ठीक है बेटा, ये हमारे पास dx/dt एज इट इज रहा। a cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस साइन, एंगल जैसे वैसे लिख देंगे t। अब देखिए हम t का लेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं आप t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो बेटा वो क्या आएगा cos t, एंगल t है, t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1। तो ये आपका इसका कंप्लीट हुआ बेटा डेरिवेटिव। प्लस वाली टर्म पहले लिख लें आप, a इधर पहले क्या लिख देंगे cos t और माइनस साइन t कहाँ जाएगा बेटा बाद में। ठीक है, अब इसी तरह बेटा y का भी डेरिवेटिव लेना है हमने, y इज इक्वल टू आपके पास a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। देखिए बेटा यहाँ दो फंक्शन हो गए ना, तो इस पे साफ ज़ाहिर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे बेटा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बेटा दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, क्योंकि यहाँ एक एक फंक्शन था, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है बेटा, इस पे अलग लगाएंगे, ये तो सिंगल आपके फंक्शन है वैसे ही डेरिवेटिव आ जाएगा। तो किसका डेरिवेटिव लेंगे हम साइन टी का, माइनस फिर बेटा d/dt, इधर आएगा t cos t। ठीक है बेटा, इधर भी फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा लें। तो ये हमारे पास बेटा dy/dt ए एज इट इज, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा cos t, माइनस इधर लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन विच इज cos t प्लस cos t जो कि सेकंड फंक्शन है एज इट इज, और हम डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा t का। ठीक है, dy/dt बेटा आप निकाल रहे हैं, ये हमारे पास आएगा dy/dt दिस इज इक्वल टू a आपके पास एज इट इज इनटू cos t। ठीक है बेटा, cos t माइनस आपके पास बेटा यहां देखिए आपके पास t एज इट इज, और cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t। ठीक है बेटा, फिर देखिए एंगल t है, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। ठीक है, प्लस आपके पास cos t आपके पास वैसे का वैसे, और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1।
तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी टी ए, इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी से बेटा कैंसिल हो गया, डी वाई ओवर डी टी आ गया हमारे पास टी साइन टी। ये आपका बेटा डेरिवेटिव आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू t, ए टी साइन टी। ठीक है बेटा, x का विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया, इसी तरह y का विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया। हमने मालूम करना था बेटा dy ओवर dx। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, किससे बेटा? चेन रूल से, यूजिंग चेन रूल। तो वो हमारे पास क्या है बेटा, मालूम जो आपने करना है dy ओवर dx। कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ आपकी अपर टर्म dy है, दूसरे में लोअर टर्म लिखे dx है, तीसरा वेरिएबल साफ ज़ाहिर है t है, dt। डेरिवेटिव भी लेके पता होता है बेटा, वैसे भी हमें पता है कि t है, तो इधर जो क्रॉस पे आएगा यहाँ dt आएगा बेटा, और इधर भी क्या आएगा? dt। तो ये हमारे पास dy ओवर dx। अब देखिए dy ओवर dt का आंसर आपके सामने मौजूद है बेटा, ए टी साइन टी मल्टीप्लाई dt ओवर dx। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ निकाला था dx ओवर dt। अब dt ओवर dx करना है तो इसको क्या बना ले बेटा? रेसिप्रोकल बना लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर a cos t माइनस साइन टी, cos t माइनस साइन टी। ठीक है बेटा, cos t माइनस साइन टी। बेटा a से क्या हो गया हमारे पास? कैंसल, और dy ओवर dx इक्वल आ गया बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? t साइन t। ठीक है, a तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा? cos t माइनस साइन t। ठीक है बेटा, तो ये फाइनली हमारे पास dy ओवर dx आ गया, जो कि आपने मालूम करना था। तो बेटा उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।